ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। During transcription, holoenzyme RNA polymerase binds to a DNA sequence and the DNA assumes a saddle-like structure at the point. The sequence is what? हम क्या बोले सीक्वेंस को? एक इजी क्वेश्चन है। चलो तो जल्दी आंसर दे दो, इसका आंसर क्या होगा? यस, सो वेरी सिंपल, इसका आंसर आपको पता है। सो द आंसर इज द टाटा बॉक्स। ठीक, इसको हम टाटा बॉक्स बोलते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, टाटा बॉक्स। ओके, नेक्स्ट। Glycogen is structurally similar to glucose, starch, maltose, cellulose. Glycogen is structurally similar to glucose, starch, maltose and cellulose. और रिमेनिंग 35 डेज तो देखो आप लोग क्या करते हो। ग्लाइकोजन इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू ग्लूकोज, स्टार्च, माल्टोज एंड सेलुलोज। तो ऑब्वियसली आपको सब पता है। तो ग्लाइकोजन, ठीक, ग्लाइकोजन ये एनिमल का स्टोरेज फूड मटेरियल है, लेकिन जो स्टार्च होता है इट इज द प्लांट, बट बोथ आर सेम। बोथ ग्लाइकोजन एंड स्टार्च दे आर द होमोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, दे आर बोथ होमोपॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च। ग्लाइकोजन आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन। The maintenance of your favorable internal conditions by self-regulated mechanisms, even though there are changes in the environment, is known as what? इसको हम क्या बोलेंगे? ओके, इसको हम क्या बोलेंगे? होम्योस्टेसिस, एंट्रोपी, एंथैल्पी, स्टेडी स्टेट। होम्योस्टेसिस, एंट्रोपी, एंथैल्पी, स्टेडी स्टेट। ये तो पूरा 100% से आंसर आ गया। इट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ठीक, इजी क्वेश्चन। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन मैंने कलेक्शन किया है, एक अच्छा क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन, इसको पढ़ लो एक बार, इसको तो डिस्कस करेंगे। इस टाइप क्वेश्चन आपका नीट में आ सकता है। Which suspect would you charge with the crime? ठीक, इसमें कौन सा सस्पेक्ट को हम क्राइम चार्ज करेंगे? एक विक्टिम का डीएनए सैंपल है, क्राइम सीन्स का सैंपल है, सस्पेक्ट 1 सस्पेक्ट 2 है, तो किसका हम यहाँ पे लेंगे? चलो चलो मैं बोल देता हूँ, मतलब इसमें कौन सस्पेक्ट ज्यादा है? करो, देखें इसका आंसर कितना लोग कर पाते हो। Which suspect would you charge with the crime? Both suspect 1 and 2, only suspect 1, neither suspect 1 nor suspect 2, only suspect 2. कौन सा होगा बताओ? इसमें बहुत से बच्चों ने ए आंसर दिया है, बी। देखो लीडर बोर्ड थोड़ा शेयर कर देता हूँ, आई एम शेयरिंग द लीडर बोर्ड। लव पटेल, शिवानी, ठीक, तो देखो इसमें देखो थोड़ा इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक, तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा जूम किया जाए, देखो अगर हम जूम करेंगे, थोड़ा डिस्कस कर देते हैं इसको। ये विक्टिम का डीएनए सैंपल है, इसको ओके, हमको क्राइम सीन से ये सैंपल मिला है, ये सस्पेक्ट 1 सस्पेक्ट 2। अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तुम देखो यहाँ पे इसका जो क्रोमोसोम का ये बेंडिंग पैटर्न यहाँ पे है, सस्पेक्ट 2 में भी यही है। ठीक, उसके बाद ये वाला क्रोमोसोम का बेंडिंग पैटर्न, दिस टू ऑफ द बेंडिंग पैटर्न, ये भी सस्पेक्ट 2 के साथ मिलता है। दैट मींस सस्पेक्ट 2 का जो क्रोमोसोम का बेंडिंग पैटर्न तुम्हारा है, तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो क्राइम सीन के सैंपल से ज्यादा मैच खा रहा है, तो दैट्स व्हाई सस्पेक्ट 2 ही क्राइम किया हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। सो आंसर होगा आपका ओनली सस्पेक्ट 2। ठीक, कुछ डाउट तो पूछो इसमें। With respect to in situ conservation, the conservation of national genetic resources can be establishing.
कौन सा इसमें होगा? नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, ऑल ऑफ द अबव। यस, आंसर आपका है ऑल ऑफ द अबव है। ठीक, नेशनल पार्क भी आंसर होगा, ये भी होगा, तो उस हिसाब से आपका ऑल द अबव आपका ये हो जाएगा। ठीक, पीयूष साहू, गुड इवनिंग बेटा, यू आर वेलकम टू द क्लास। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बीटी कॉटन। यहाँ पे देखो कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग बीटी कॉटन के बारे में। ठीक, कौन सा इनकरेक्ट है रिगार्डिंग बीटी कॉटन के बारे में, कौन सा इनकरेक्ट है इसमें? Dried spores of Bacillus thuringiensis are sprayed on its vulnerable leaves, okay? Or it releases toxin that causes swelling in the gut of insect and inject in leaves. तो ये सब अगर पढ़ ले अच्छा से, तो obviously अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये वाला रॉन्ग है। Dried spores of Bacillus thuringiensis are sprayed on its vulnerable leaves, ये गलत है। ठीक, देखो बीटी कॉटन में तो हम और ये स्पोर देंगे ही नहीं। ठीक है, बीटी कॉटन मतलब क्या, वो आपका वैसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड है बीटी कॉटन, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड है बीटी कॉटन। ठीक, तो उसमें ये वाला हम देंगे नहीं। बाकी ये जो 3 सेंटेंस है, दीज आर रिलेटेड विद द बीटी कॉटन। इट इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट, क्राई1 क्राई2 जीन्स इसमें है, तो ये गट में एपिथेलियल सेल का स्वेलिंग करता है, तो ये सब ठीक है, लेकिन ये वाला कुछ रिलेशन नहीं है। There are 3 endocrine glands involved in the carbohydrate metabolism. Mark the correct set. इसमें से कौन सी जो 3 ग्लैंड हैं, they are involved in the carbohydrate metabolism. Mark the correct set. एक ट्रिकी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो कौन करता है इसको। Let's do. There are 3 endocrine glands involved in the carbohydrate metabolism. Mark the correct set. देखो इसको तो डिस्कशन करते हैं। इसमें मैंने पैनक्रियास दिया, आडेनोहाइपोफाइसिस दिया, थायराइड ग्लैंड दिया। ठीक है, आपका पैनक्रियास, आडेनोहाइपोफाइसिस एंड थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास, आडेनोहाइपोफाइसिस एंड थायराइड, ये जो तीनों these 3 gland involved in the regulation of what कार्बोहाइड्रेट। कैसे बताओ? पैनक्रियास से आपका क्या निकलेगा, इससे आपका इंसुलिन निकलेगा, ये रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ठीक, थायराइड भी क्या करता है, इट आल्सो रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। आडेनोहाइपोफाइसिस मतलब क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, इससे भी निकलता है ग्रोथ हार्मोन निकलता है। ग्रोथ हार्मोन आपका थायराइड हार्मोन T3 एंड T4। ठीक, तो ग्रोथ हार्मोन T3 एंड T4, यस, वो भी निकलता है, वो इनडायरेक्टली निकलता है, जैसे कि आपका इससे ACTH निकलता है। ठीक, इट विल एक्ट ऑन द एड्रिनल कोर्टेक्स, जो कि स्टिमुलेट करेगा किसको, कोर्टिसोल को। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं। और ग्रोथ हार्मोन का भी डायरेक्ट रोल है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में, T3 T4 का भी डायरेक्ट रोल है आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में। तो आपका आंसर ये हो जाएगा बी। बोन बिकम्स फ्राजाइल इन, कहां बोन फ्राजाइल हो जाता है, वेयर द बोन बिकम फ्राजाइल? Where the bone become fragile, osteoporosis, gout, arthritis, none of this. तो यस, आपका ऑब्वियसली आंसर यही होगा आपका, दैट इज द ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस। ठीक, तो क्या होता है, आपका बोन से कैल्शियम माइग्रेट होगा, ब्लड में एंटर करेगा, तो बोन बिकम पोरस एंड वीक, बोन का जो डेंसिटी कम जाएगा, तो ये आपका हो गया ओस्टियोपोरोसिस। Which of the following pairs of feature is an excellent example of pure polygenic inheritance? हाँ, अभी शो करता हूँ, इस क्वेश्चन के बाद हम शो कर देंगे लीडर बोर्ड। ठीक, तो इसका आंसर दे दो और मैं लीडर बोर्ड शो कर देता हूँ।
Which of the following pairs of features is an excellent example of polygenic inheritance? Human eye color in sickle cell anemia, hair pigment of mouse and tongue rolling in humans, ABO blood group in humans and flower colors of Mirabilis jalapa. तो सबको तो ये पता है, वेरी सिंपल। बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं वेट किया हूं लीडर बोर्ड के लिए, आई एम वेटिंग फॉर लीडर बोर्ड। तो ये रहा आपका लीडर बोर्ड, देख लो। शिवा नंदिनी, लव पटेल, चंदन कुमार, सिद्धार्थ शंकर, सुभसान दास, ये सब रैंक में है, टॉप 10 में। हाइट एंड स्किन कलर। द सोर्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए इज, इसका तो सोर्स सबको पता ही है, इसमें कुछ डाउट नहीं है, एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें किसी का डाउट है बताओ। चलो तो इस तरह क्वेश्चन जल्दी कर लेते हैं। दैट इज द ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। मेरे को बताओ व्हाट इज द यूज ऑफ साइक्लोस्पोरिन का यूज क्या होता है। इट इज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, इट इज ए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, मतलब यस, बिफोर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट को साइक्लोस्पोरिन ये दिया जाता है तो सप्रेस द सीएमएन। उसके बाद हम क्या करते हैं, वी विल गो फॉर ग्राफ्टिंग। इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड व्हाट, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ, व्हाट इट इज कॉल्ड। Means we have to classify the animals on the basis of their evolutionary relationship, उसको हम क्या बोलेंगे, that is called your what, that is called your phylogenetic system, ठीक, इसको हम बोलते हैं phylogenetic system of classification, इसको हम बोलेंगे। The process of sperm penetrating the ovum is mainly what, mainly क्या होगा बताओ। The process of sperm penetrating the ovum is mainly mechanical, chemical, electrostatical, thermal। ये तो सबको पता है ये वाला, that is the chemical process, because sperm head में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, there are many enzymes in the sperm head, ठीक, बहुत सारे एंजाइम्स are there, और उससे आपका chemical process, उनको sperm lysis बोला जाता है, and all are the hydrolytic enzyme, chemical enzymes। Motile juice pores are produced by, motile juice pores are produced by what, the answer is your Chlamydomonas, the answer is the Chlamydomonas। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलो तो 15 का आंसर क्या होगा बताओ। चलो what is the answer of question number 15? A person breathing normally at rest takes in and exhale approximately half a liter of air during each respiratory cycle, this is called what। ये तो इजी क्वेश्चन है, मतलब टाइडल वॉल्यूम को वो घुमा फिरा के थोड़ा बोला है, टाइडल वॉल्यूम को घुमा फिरा के बोला है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन, कहां पे होता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन, वेयर यू विल फाइंड डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन, where you will find DNA replication, yes, इंटरफेज में होता है, इंटरफेज में रेस्टिंग फेज, वहां पे आपका एस फेज होता है, सिंथेटिक फेज, ठीक, तो एस फेज में डीएनए आपका रेप्लिकेट होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो, और ये वाला नीट में आता है, ठीक। NAB स्टैंड्स फॉर, ये किसका स्टैंडिंग, इसका जो मीनिंग क्या है, बाबा 100% रिजल्ट इसका, ये वाला मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, इट वाज स्टार्टेड अंडर द हेड यूनेस्को। ये
यूनेस्को के अंडर में इसको स्टार्ट किया गया था। अभी इसके अंदर 14 प्रोजेक्ट्स आर वर्किंग, याद रखना। इट वाज स्टार्टेड अंडर यूनेस्को, इट वाज स्टार्टेड अंडर यूनेस्को एंड इसके अंडर में देयर आर 14 प्रोजेक्ट्स आर वर्किंग इन दिस प्रोग्राम, थोड़ी याद रख लेना इसको। पार्थेनोकार्पी इज इंड्यूस्ड बाय, ठीक, इट इज इंड्यूस्ड बाय, ये भी इजी को क्वेश्चन है। पार्थेनोकार्पी इज इंड्यूस्ड बाय ABA, ऑक्सिन, जिक्टिन, साइटोकाइनिन। यस, इसका आंसर आपका क्या है? ऑक्सिन। तो पार्थेनोकार्पी मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन ये होगा पार्थेनोकार्पी, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन ये होता है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 19। The 8th, 9th and 10th ribs are known as the false ribs because their external portions are attached to what? ये हो जाएगा आपका पोस्टल कार्टिलेजेस ऑफ 7th rib, पोस्टल कार्टिलेज ऑफ 7th rib। They are also called vertebrochondrial ribs, उनको हम क्या बोलते हैं? They are also called vertebrochondrial ribs, they are also called vertebrochondrial ribs। Yes। mesenchymal tissue consisting of living cells क्या होता है? mesenchymal बोला मैं, मैकेनिकल टिश्यू है। मैकेनिकल टिश्यू consisting of living cell is sclerenchyma, collenchyma, chlorenchyma, parenchyma। ये तो इजी क्वेश्चन आप लोगों का। सो ये वाला हो जाएगा आपका कोलेनकाइमा। नोस्टो क्या है? ठीक, ये तो थोड़ा सबसे ज्यादा ही इजी क्वेश्चन होता है नोस्टो। यस, ये आपका एक होता है आपका ब्लू ग्रीन algae, नोस्टो की द ब्लू ग्रीन algae। Some blue green algae can be used as biofertilizer as they are what? Sorry. Yes, because they are capable of fixing nitrogen. Because they are capable of fixing nitrogen. Because they are capable of fixing nitrogen. A good example of organic fertilizer which improves phosphorus uptake is, ये क्या होगा बताओ? A good example of organic fertilizer which improves phosphorus uptake is, ये भी एक इजी अच्छा क्वेश्चन है। पोल का रिजल्ट देते हैं। पोल में दिया है, पोल चल रहा है, पोल चल रहा है, पोल नहीं आया, और एक बार पोल दे दे, चलो और एक बार पोल दे दे रहा हूं इसका। आज नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है, आज नेटवर्क बहुत, कुछ दिन हो गया, कल तो सर्वर डाउन था, लिंक भी जनरेट नहीं हो पाया क्लास का। तो ऑब्वियसली इसी का तो आंसर यही है, वार्म फंगाई। ठीक, दे आर द फिलामेंटस फंगाई। सो ये क्या करते हैं? सॉइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट को सप्लाई करते हैं, तो वार्म फंगाई। ड्रग्स दैट कॉजेस एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट इज, इसमें से कौन सा आपका ब्लड प्रेशर हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा? इसमें से कौन सा आपका ब्लड प्रेशर इसको इंक्रीज करेगा? दैट इज निकोटीन। ठीक,
निकोटिन क्या करता है? निकोटिन विल स्टिमुलेट योर adrenal gland to produce epinephrine, norepinephrine. In these two hormones, epinephrine yes and norepinephrine, वो क्या करते हैं? They increase the rate of heartbeat, they increase the rate of they increase the blood pressure, वो बढ़ाते हैं. So निकोटिन याद रखना. Which part would be the most suitable for raising virus-free plant for micropropagation? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ये सब देखो नीट में आपका एक्चुअली इसी तरह क्वेश्चन गिरेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं कि ज्यादा इजी नहीं, सिंपल क्वेश्चन सब गिरेगा आप लोगों का. यस मेरिस्टेम में बिकॉज यस मेरिस्टेम वाटर टेराटोजेन बता. हाँ टेराटोजेन क्या होता है? दीज आर द सम केमिकल्स, वो क्या करते हैं फिटस में एबनॉर्मलिटी पैदा करते हैं. टेराटोजेनिक एजेंट मतलब अगर इसको मदर ने कंज्यूम किया है एंड फिटस के बॉडी में हो गया, so there will be the defect in the fetal development. हाँ यस ऑलमोस्ट ऑल आर एंटी अबेयस क्वेश्चन मैं डाला है आपका ये वाला, क्योंकि देखो ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन से हमने डिस्कस कर चुके हैं. मैं एंटी अबेयस से क्यों डाल रहा हूँ? आपका हैबिट हो जाना चाहिए एंटी अबेयस का, क्योंकि अगर इससे कुछ क्वेश्चन गिरता है तो कुछ रिपेंड नहीं होना चाहिए कि मैंने एंटी अबेयस का प्रैक्टिस नहीं किया बोल के. ठीक, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है आपका. ठीक, ये क्वेश्चन सब आपका आ सकता है. मैं एंटी अबेयस का क्यों, देखो बहुत सारे क्विज हमने टिल नाउ में देखा था, ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन जो हमने कवर कर लिया है, एनसीईआरटी बेस्ड सब एवरीथिंग. अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये वाला जो आपका एंटी अबेयस क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपका स्टार्टिंग से सब एक थोड़ा रिवीजन हो जाएगा. ठीक, तो अगर इससे क्वेश्चन रिपीट होता है सो हाँ इवोल्यूशन करवा दूंगा, आई विल डू द इवोल्यूशन का मैं करवा दूंगा. ओके. Total number of lobes and alveoli present in both the lungs of men are. Total number of lobes and alveoli present in both the men's of lungs are. तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा ध्यान से करना, ये गलत हो सकता है. टोटल नंबर ऑफ लोब्स, टोटल नंबर ऑफ लोब्स, देखो इसमें गलत हो गया बहुत बच्चों का. टोटल नंबर ऑफ लोब्स इन एल्वियोली, तो यस, तो ये होगा आपका 5 and 300 मिलियन. देखो हमारा जो राइट लंग्स है इसमें 3 लोब्स हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स हैं, तो टोटल हो गया 5 लोब्स हो गए. एंड बोथ द लंग्स में टोटल वी हैव द 300 मिलियन एल्वियोली. तो इन बोथ द लंग्स वी हैव द 5 नंबर ऑफ लोब्स एंड टोटल 300 मिलियन एल्वियोलिस. ओके. Which of the following gland do not have duct? इसमें से कौन से ग्लैंड में कोई डक्ट नहीं है? Which of the following gland do not have duct? कौन से ग्लैंड में डक्ट नहीं है? Yes. इसमें अड्रेनल ग्लैंड जो है आपका, इसमें डक्ट नहीं है. अड्रेनल ग्लैंड में इसमें डक्ट नहीं है. करवा देंगे. विल डू द डिवीजन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, इवोल्यूशन का कुछ रह गया है, 2 चैप्टर रह गया, मैं करवा दूंगा आप लोग. तो सेलिवरी ग्लैंड, तो यानी ये वाला, इसमें डक्ट नहीं है, डक्ट नहीं है. ठीक, ये क्वेश्चन शायद दिख नहीं रहा है ना, थोड़ा ये फेडेड हो गया है कि दिख रहा है? ये क्वेश्चन चलो ये हो गया, चलो छोड़ो. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ये एक इवोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया. देखो तो इवोल्यूशन बोल रहे थे, इवोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया, इवोल्यूशन का क्वेश्चन आ गया. आपका एंटी अभ्यास में बड़े बड़े क्वेश्चंस अगर रिलेटेड बायोमोलिक्यूल भी कुछ क्वेश्चन आएगा, अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको दूंगा. अभी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा बायोमोलिक्यूल्स का, हम डिस्कशन करेंगे उसको. एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपको बायोमोलिक्यूल का आएगा अभी. तो देखो इसमें ये वाला गलत है ना. Wings of insects and birds are of homologous. No, they are the analogous organ. Okay? Wings of insects and birds are the analogous organ. उनका फंक्शन सेम है, बट स्ट्रक्चर उनका अलग है. Which of the following is the correct set of micronutrients for plants? इसमें कौन सा करेक्ट सेट है माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट के लिए? चलो मैं आपको दे दे रहा हूँ. माइक्रो पूछ रहे हैं, आस्किंग अबाउट
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। सो ये वाला होगा। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ये तो इजी क्वेश्चन है। एनटी में उतना भी ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट है बट ऑलमोस्ट ऑल आर द इजी। ओके, तो 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड transported as your bicarbonate ions. Oogenesis comprises of yes. इसमें सब होता है। oogenesis consist of multiplication, growth phase, maturation phase। तो आंसर आपका हो जाएगा बच्चा लोग ऑन द अबव हो जाएगा। आज बच्चे थोड़ा कम है बेटा, आज लगभग वही आपका 100 बच्चे दिखा रहे, 100 के आसपास बच्चे हैं, ज्यादा और नहीं है आज। शायद आज 2 दिन हो गया, नेटवर्क का बहुत इशू है अभी। चलो अभी लीडर बोर्ड शो करते हैं। कोलेरा इज कॉज्ड बाय, ये भी एक इजी क्वेश्चन है आपका। कोलेरा इज कॉज्ड बाय, ये बैक्टीरिया करता है, उसको विब्रियो कोलेरिक बोलते हैं। इसमें सीवियर वाटरी डायरिया होता है। इसमें क्या होता है आपका? सीवियर वाटरी डायरिया, इट कंटेन्स सीवियर वाटरी डायरिया। ओके, इसमें होता है आपका। तो कॉज बाय बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरिक। हेमोरेजिक डायरिया वो अलग है, ठीक, वो अलग है, उसका अलग ही पैथोजन है, वो अलग बात है। The plants that grow on saline soil with a high concentration of NaCl2, MgSO4 and these are called what? ठीक, इसको क्या बोलते हैं? That is called hello। यस, मैं तो दे दिया क्या होता है। यस, ये आपका हो गया हेलोफाइट्स हो गया, ठीक, ये तो पता है आपको, दीज आर कॉल्ड हेलोफाइट्स। ओके, बड़ा वाला क्वेश्चन से कुछ फैट जैसा हो गया। चलो, इन मेल कॉकरोचेस स्पर्म्स आर स्टोर्ड इन द व्हिच पार्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है नीट एग्जाम में, ये जो वाला क्वेश्चन है ना, ये रिपीट हुआ है नीट एग्जाम में। यस, एनटीए का जो आप क्वेश्चन देखोगे 5 to 6 क्वेश्चन आउट, लेकिन वो जो 5 to 6 क्वेश्चन के लिए आपको सब करना पड़ेगा। तो 5 to 6 क्वेश्चन के लिए आपको सब क्वेश्चन करना पड़ेगा और तभी आपको मिलेगा आंसर। चलो अभी मैं आपको लीडर बोर्ड दिखा रहा हूँ, तो लेट्स वेट फॉर लीडर बोर्ड, क्योंकि आपका वो 30 सेकंड के बाद ही आता है। तो ये आपका चलो आ जाएगा लीडर बोर्ड, देखते हैं कौन रैंक पे है, कौन कैसे है। तो चलो आपका आ गया लीडर बोर्ड, आ गया। तो लव पटेल 1 नंबर में है, उसने 34 से 31 करेक्ट किया है। सिद्धार्थ 34 से 31, सुबशान दास, शिवानंदे, अविश्रांत, सूरज, सुदिया बच्चे। चलो, तो ये आपका हो जाएगा सेमिनल वेसिकल हो जाएगा। ओके, एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग व्हाट? तो यही सब क्वेश्चन है और क्या है। Amniocentesis is used for determining heart disease, brain disease, hereditary disease of embryo, all the above। इसमें भी तुम बच्चे लोग गलत कर रहे हो। यस, गलत का तो कुछ चांस ही नहीं है इसमें। The hereditary disease of the embryo। Which one of the following processes occurs inside the nucleus during protein synthesis in eukaryotic cells? ठीक, कौन सा न्यूक्लियस के अंदर होगा ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस? यस, कौन सा इसके अंदर होगा?
प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड्स, ट्रांसलेशन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। Okay, so it is processing of HNRNA. Okay, so HNRNA आपका, so ये वाला आपका हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, इसमें आपका एक्सॉन इंट्रॉन बोथ होता है, तो उसका प्रोसेसिंग स्प्लाइसिंग होता है, आपको तो पता है ये वाला। ठीक, HNRNA मतलब क्या? हेट्रोजिनस न्यूक्लियर आरएनए, इट कंटेन्स बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स, तो इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड बाय स्प्लाइसिंग, तो दैट स्टेप्स अकर इनसाइड द न्यूक्लियस। तो ये थोड़ा याद रखना, सॉरी। ठीक, हाँ, द प्रिकर्सर ऑफ mRNA, यस, पहले HNRNA होता है, उसके बाद mRNA होता है। दो इंट्रॉन्स जो होते हैं दे आर रिमूव बाय स्प्लाइसिंग। द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट साइकिल ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम इज, the simplest of all nutrient cycle operating in an ecosystem is what? Carbon, phosphorus, nitrogen, oxygen. Carbon, phosphorus, okay. So ये क्या इसमें हुआ नहीं किसी का ये वाला? इसमें क्या दिक्कत है? मतलब मैक्सिमम बच्चों का ये नहीं हुआ है ये वाला। Only 25% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया है। The simplest of all nutrient cycle operating in an ecosystem, सबसे simplest साइकिल कौन सा है? ये ऐसे फास्फोरस का ही साइकिल है, सबसे सिंपलेस्ट है, याद रखना। ये फास्फोरस का साइकिल सबसे सिंपलेस्ट है, नहीं कार्बन नहीं होगा, वो सिंपलेस्ट पूछा है ना, तो सबसे जो सिंपलेस्ट है फास्फोरस का साइकिल है, इसको थोड़ा याद रखना। ये एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वही तो बता रहा हूँ, एनटीए में कुछ ऐसा क्वेश्चन जो तुमको पता नहीं है। व्हाई इट इज सिंपलेस्ट मतलब आप जो देखोगे फूड चेन सब देखोगे ना, फूड चेन मतलब जो एरो कहां से कहां गया, जैसे सॉइल से, सपोज मैं बता रहा हूं आपका, सॉइल से फंगस हो गया, रूट में गया, उसके बाद फिर एनवायरनमेंट रिटर्न बैक करके आया, जो उसका साइक्लिक चेन है उसका, उस हिसाब से सिंपलेस्ट है आपका फास्फोरस साइकिल। यस, मैक्सिमम आपका जो ओवरलाइक रॉक से ट्रांसफर होता है, ये भी उसका कॉज है। सो दैट इज द रीजन दैट फास्फोरस। बाकी सबका क्या सोर्स बहुत है, कार्बन का सोर्स तो बहुत सारा सोर्स कार्बन का है, नाइट्रोजन का बहुत सारा सोर्स है, तो उस हिसाब से फास्फोरस इज द सिंपलेस्ट वन। यस, उसी के रीजन से। प्रोक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स आर पार्ट ऑफ व्हाट? ये क्या क्वेश्चन है? इसमें भी देखो बच्चों लोग गलत है, देखा इसमें भी गलती हो गया है। ECT, DCT, these are the parts of what? नेफ्रॉन। ठीक, नेफ्रॉन का ये पार्ट है। The water potential, osmotic potential of pure water कितना होता है? प्योर वाटर का कितना होता है? एक टिपिकल क्वेश्चन है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, और ये बहुत इजी है। तो वाटर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज व्हाट? ये 0 होगा, ठीक, याद रखना 0। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा इसको अच्छा से ध्यान दे करना, अदरवाइज ये गलत हो सकता है। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दे करना, अदरवाइज इट मे रॉन्ग, ये गलत हो सकता है। Plasma membrane helps in transportation of only water in and out cell, protein synthesis में हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करता है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। ठीक, देखो बहुत से बच्चों ने इसके गलत आंसर दिया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द रॉन्ग आंसर। चलो लीडर बोर्ड शेयर कर देते हैं। लव पटेल, सुशांत दास, सिद्धांत शंकर, ये सब है। ओके, तो ये होगा ऑस्मो रेगुलेशन होगा ना, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, सॉल्ट वाटर बैलेंस में हेल्प करता है। ये भी एक इजी क्वेश्चन है, इसका क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है वाला।
What kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with ADA deficiency? Yes, very good. इसका सब बच्चों ने सही आंसर दिया है. That is the gene therapy इसको हम बोलेंगे. That is called gene therapy. Gene therapy. Fat soluble vitamin is. Fat soluble vitamin आपका क्या है? What is the fat soluble vitamin? ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है. एनसीईआरटी में नहीं है इसके बारे में, फिर भी क्वेश्चन है. इसमें से कौन सा फैट सोल्यूबल विटामिन है? चलो बच्चों ने आंसर दिया है. ओके, विटामिन को हम 2 टाइप्स में डिवाइड हम करते हैं. एक है आपका फैट सॉल्यूबल, थोड़ा बोल दे रहा हूं. इसमें कौन सा आएगा? विटामिन ए आएगा, डी आएगा, ई और के आएगा. विटामिन ए, डी, ई, के दिया द फैट सोल्यूबल विटामिन. यस. एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन में कौन आएगा? वाटर सोल्यूबल. बताओ वाटर सोल्यूबल में कौन आएगा आपका? इसमें आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आएगा और आपका विटामिन सी आएगा. याद रखना थोड़ा. ठीक. एडीईके, एडीईके आर द फैट सोल्यूबल विटामिन. दे आर सॉल्युबल इन द फैट. एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन में कौन सा आपका है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी है आपका इसमें. मेजर एरोजोल पोल्यूटेंट इन जेट प्लेन एमिशन इज. ठीक. तो ये भी आपका एक बेहतरीन क्वेश्चन है. अच्छा क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इजी क्वेश्चन है. यस, ये आपका हो जाएगा क्या? फ्लोरोकार्बन. ठीक. मेजर एरोजोल पोल्यूटेंट इन द जेट प्लेन एमिशन इज द फ्लोरोकार्बन. Among the human ancestor, the brain size was more than 1000 cc. ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है. चलो, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आप करो इसको, देखते हैं कौन सा होगा. 85% में सही आंसर. यस, वेरी गुड. इसमें किसका ब्रेन साइज मोर देन 1000 सीसी है? होमो इरेक्टस, रामापिथेकस, होमो हेबिलिस, होमो निंडरथालेंसिस. तो क्या होगा बताओ इसमें? यस, इसमें आंसर आपका ये होगा. इसका जो ब्रेन का हम कैपेसिटी हम देखेंगे, लीडर बोर्ड थोड़ा शेयर कर दे रहा हूं. इसका जो कैपेसिटी आपका लगभग हो जाएगा कितना? 1400 सीसी हो जाएगा. इसका जो कैपेसिटी आपका हो जाएगा दैट इज द 1400 सीसी. तो इसका वॉल्यूम, बाकी ये सब आपका देख लेना, मतलब ये सब दे आर लेस देन 1000. यस. Which of the following bacterium is involved in the denitrification? इसमें कौन सा है in the denitrification में involved है? Which of the following bacterium is involved in the denitrification? Yes, आपका आंसर हो जाएगा Pseudomonas. Pseudomonas is involved in the denitrification. Explosion of population in India is due to. इसका कॉज क्या है? इसका कॉज क्या है? यस, ये आपका होगा ऑल ऑफ द अबव होगा. ऑल ऑफ द अबव भी आपका होगा. Haploid plants are preferred over diploid for mutation study because in haploid. ये एक अच्छा क्वेश्चन है. देखो, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये वाला. थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूँ. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Haploid plants are preferred over diploid for mutation study because in haploid. In haploid क्या होता है बताओ? एक अच्छा क्वेश्चन, तो देख लो इसको. देखो, इसमें सब गलत हो गया. इस क्वेश्चन में सबका फेल हो गया. नहीं, म्यूटेशन स्टडी के लिए हम हैप्लॉइड प्लांट को हम यूज करेंगे, नॉट द डाइप्लॉइड प्लांट. इसका रीजन क्या है? बिकॉज हैप्लॉइड में म्यूटेशन इजीली एक्सप्रेस हो जाता है.
रिसेसिव म्यूटेशन एक्सप्रेसेस इमीडिएटली इन केस ऑफ हैप्लॉइड, डायप्लॉइड में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये वाला आपका जो मेन कॉज है, इस इज द मेन कॉज, ठीक। रिसेसिव म्यूटेशंस एक्सप्रेस इमीडिएटली इन केस ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स एज कंपेयर टू द डायप्लॉइड प्लांट्स। क्योंकि डायप्लॉइड में क्या होगा, जब वो डबल, सपोज एक रिसेसिव हम लेते हैं कैरेक्टर, सपोज स्मॉलर स्मॉलर, तो जब तक वो आपका स्मॉलर स्मॉलर नहीं होगा, होमो जाएगा, तो एक्सप्रेस नहीं होगा डायप्लॉइड में, ठीक। जैसे कि सपोज हम बताते हैं, सपोज हम बोलूंगा आपका कलर ब्लैक, जैसे जो भी एक कैरेक्टर आप ले लो, ठीक। रिसेसिव क्या होता है, जब वो दोनों एलिनी में एक्सप्रेस होगा तभी वो एक्सप्रेस होगा, डायप्लॉइड अदरवाइज एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन हैप्लॉइड में तो ऐसा कुछ है नहीं, एक ही एलिनी में होगा तो एक्सप्रेस हो जाएगा। तो रिसेसिव म्यूटेशंस एक्सप्रेस इमीडिएटली इन केस ऑफ हैप्लॉइड प्लांट्स। तो इसमें कौन सा ट्रू है, थोड़ा देख लो, बताओ। Which of the following statement is true? इसमें से कौन सा आपका सही है और ट्रू है? Which of the following statement is true? Which of the following statements is true? Yes. इसमें हम जाएंगे तो ये वाला सही है। The positive hydrostatic pressure is called Turger pressure, ये सेंटेंस सही है। बाकी सब आप देखोगे, स्टडी करोगे, हम तो पढ़ा भी था आपका जो प्लांट और रिलेशन में, तो ये सब आपका गलत हो जाएगा। Only this one is the correct statement. Okay? This one. The positive hydrostatic pressure is also called Turger pressure. Okay, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। Which is the good source of lipase? Which is the good source of lipase? एंजाइम का कौन सा एक बेहतरीन सोर्स है? Which is the good source of lipase? Which is the good source of lipase? इसमें क्या गलत हो गया? ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक। इसमें क्या गलत है आप लोग बताओ। अरे पैनक्रियाटिक लाइपेज ना, इससे आपका निकलेगा पैनक्रियाटिक लाइपेज निकलेगा आपका, पैनक्रियाटिक लाइपेज निकले, ये गलत हो गया आप लोगों का। पैनक्रियाट याद रखना, पैनक्रियाटिक जूस इज वन ऑफ द मेन जूस फॉर, आज देखते आज थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 70 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक, लगभग 70 क्वेश्चन कर लेंगे। टिश्यू दैट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ फैट स्टोरिंग सेल्स। तो एक बार देखो, मेरा ये आपका दायित्व है कि एक बार आपको एंटी क्वेश्चन करवा दूं, ये मेरा है, ठीक, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम तो बहुत एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लिए, इधर क्वेश्चन सब कर लिए, तो यस, ये आपका एडिपोस टिश्यू हो जाएगा। Which of the following constitute 50% of the lymphoid tissue in human? ये भी इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होना चाहिए वाला। Which of the following constitute 50% lymphoid tissue in humans? और इसमें अगर गलत, इसमें भी आप लोगों का गलत हो रहा है नहीं, इसमें भी आपका गलत हो रहा है। इसमें क्या गलत हो रहा है आप लोगों का? ये क्वेश्चन में बहुत से बच्चों का गलत हो रहा है। अरे क्या होगा, ये वाला होगा ना, माल्ट, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, ठीक। सो दे आर मोर देन 50% ऑफ टोटल लिम्फोइड मास, दे आर मोर देन, देख लो एक बार, आज लव पटेल टॉप पोजीशन में है, वेरी गुड। तो माल्ट, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, मनोज दासा, नहीं। सो बेटा वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द क्लास। देखें कितना होता है। Which one of the following statement is correct? इसमें से कौन सा आपका, देख लो एक बार, ये गलत हो सकता है। Which of the following statement is correct? Which of the following statement is correct? इसमें बहुत बच्चों गलत आंसर आ गया, ये क्या है आपका प्रॉब्लम हुआ?
इसमें आप लोगों का गलत आंसर आ गया। कौन सा करेक्ट पूछा है ना, फर्टिलाइजेशन ह्यूमन टेक्स प्लेस इन द वोम भी गलत है। मेरे को बता फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, वेयर अकर्स फर्टिलाइजेशन, रिप्लाई करो। उसको टेलीग्राम सेंड कर दूंगा। ये इस्थमस बोल रहा है, कहाँ इस्थमस एम्पुला फंसे हो तुम लोगों ना, एम्पुला। जाइगोट कंटेन्स हैप्लॉइड नंबर, गलत। फर्टिलाइजेशन ये है, प्राइमरी उसे इनहिबिट्स, तो ये गलत है। तो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन अवॉइड्स पॉलीस्पर्मी, मतलब क्या होता है, मतलब सपोज ये एक ओवम हो गया, तो फर्टिलाइजेशन जो मेम्ब्रेन होता है, इट अलाउ ओनली वन स्पर्म टू पेनिट्रेट, नॉट मोर देन वन स्पर्म टू पेनिट्रेट। ठीक, एक क्वेश्चन ये वाला है आपका, द कंडीशन इन विच द पोटेशियम लेवल्स आर इंक्रीज इज नोन एज। कंडीशन वेयर पोटेशियम लेवल बॉडी में बढ़ जाता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट। अरे ये वाला क्वेश्चन तो आप गैस करके ठीक कर सकते हो ना, इसको भी आपने गलत बता दिया है। एक क्वेश्चन आप या गैस कर करके भी ये आप इसको ठीक कर सकते हो, लेकिन बच्चों ने आप लोग इसको भी गलत लगवा दिया है सब। ये तो एटलीस्ट गलत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो वो क्या बोल रहा है, इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम बोल रहा है ना, तो ये क्या हाइपर कालेमिया होगा। पोटेशियम का सिंबल क्या के है पता है आपका ना, तो ये हो जाएगा हाइपर कालेमिया। इंक्रीज पोटेशियम लेवल्स दैट इज कॉल्ड हाइपर कालेमिया। देखो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आप पहले पढ़ लो। स्टेटमेंट वन, देखो इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है नीट एग्जाम में, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू। ठीक, तो पढ़ के इसके आंसर मेरे को बताओ। इसमें सब धराशायी हो गए ना। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा हूं आपका, बायोलिस्टिक मेथड इज यूज्ड टू ट्रांसफर यूज्ड टू मेक ट्रांसजेनिक प्लांट। इन बायोलिस्टिक मेथड PBRK22 इज यूज्ड। अगर हम केयरफुल देखेंगे ये तो सही है ना आपका, इट इज ए वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड। यहाँ पे हम यूज करते हैं PBRK22। मेरे को बताओ बायोलिस्टिक मेथड हम क्या यूज करते हैं, व्हाट इज यूज इन द बायोलिस्टिक मेथड, बताओ एनीवन। इट इज ए, इसको जीन गन मेथड ही बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड जीन गन मेथड। इसमें क्या यूज किया जाता है, यस यस यस, वेरी गुड। तो इसमें हम गोल्ड टंगस्टन का पार्टिकल यूज करते हैं, उसमें आपका RDNA होता है एंड उसको हम बॉम्बार्ड करते हैं टुवर्ड द प्लांट, तो इसमें हम PBA या फिर नहीं यूज हम करते। ठीक, ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन देख लो। बायलेटरल सिमेट्री, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सिलोम, ओपन सर्कुलर सिस्टम कैरेक्टराइजेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम का ये कैरेक्टर है। अच्छा से इसको आंसर तो गलत हो सकता है ये वाला आंसर। देखो ये गलत हो गया आप लोग सबका। बायलेटरल सिमेट्री, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, सिलोम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम characterizes which of the following phylum, which of the following phylum। देखो तो इसको मैं डिस्कस करवा दे रहा हूं आपको। तो अगर हम आर्थ्रोपोडा में जाएंगे तो सब होगा। एलिडा में क्या है, देखो एलिडा में आपका बायलेटरल सिमेट्री है, मेटामेरिक है, लेकिन सिलोम ओपन नहीं है। एलिडा में आपका क्या है, क्लोज है, ये क्लोज सर्कुलेशन यहाँ पे। मोलुस्का में क्या है, मोलुस्का में आपका मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है मोलुस्का में। आर्थ्रोपोडा में सब है। एक्रोडर्माटा में क्या नहीं है, एक्रोडर्माटा में सेगमेंटेशन नहीं है, और ओपन और ये नहीं है आपका एक्रोडर्मा, नो सेगमेंटेशन। तो इस हिसाब से आपका आर्थ्रोपोडा में सब आपका ऑप्शन आ रहा है आर्थ्रोपोडा में।
ओके, ये वाला आंसर दे दो, इसका क्या आंसर? द स्ट्रक्चर विच अटैचेस द ओवारीज विद द डोर्सल वॉल इज नोन एज। द स्ट्रक्चर्स विच अटैचेस द ओवारीज विद द डोर्सल वॉल इज नोन एज, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्यूनिका, सेरोसा, मेसोबारा, मेसोओर्चियम, ग्लिसन्स कैप्सूल। यस, ये तो होगा नहीं, इसको हम बोलेंगे क्या? मेसो ओवारियम बोलेंगे, मेसो ऑर्चियम नहीं बोलेंगे, ग्लिसन्स कैप्सूल नहीं बोलेंगे। ठीक, मेसो ओवारियम होता है एक होता है आपका ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, एक होता है आपका मेजो साल्पिंग्स। ठीक, सो ब्रॉड लिगामेंट इट इज द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम जो कि आपको यूट्रस को अटैच करता है डोर्सल बॉडी वॉल से। मेजो साल्पिंग्स क्या करता है आपका? मेजो साल्पिंग्स it attaches the fallopian tube with the dorsal body wall. Meso salpinx, broad ligament, meso salpinx. The process of exudation of liquid drops from the edges of lips is called, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने मेरा प्लस 2 में पढ़ा था, मेरे को अभी भी याद है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, अगर आप लोगों को याद नहीं है तो फिर हम क्या करें बताओ? उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूटेशन बोलते हैं, इट इज कॉल्ड ग्लूटेशन। ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड आएगा आपका एजेस ऑफ द लिप्स से। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। Enzymes that catalyzes the transfer of molecules except H and O and electrons are called. Enzyme that catalyzes the transfer of molecules. अरे इसमें क्या गलत नहीं, नाम से ही पता चल रहा है बेटा, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स बता रहा है ना बेटा, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन बता रहा है। ठीक, तो क्या होगा? ये होगा आपका ट्रांसफरेजेस ही होगा, ये वाला आपका ट्रांसफरेजेस। ठीक, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, इसमें से कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का? करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज, अरे इसमें क्या गलत बता रहे हो भाई लोग? इसमें सब क्या गलत बता रहे हो भाई लोग? इसमें सब क्या गलत है बताओ? तो ये ही सही है ना, ब्रासिका इंडिका। ठीक, हाँ, और इसमें आई आपका कैपिटल हो गया है, देखो ये तो पूरा दोनों कैपिटल हो गया है, ये वाला ये तो पूरा गलत है। क्या आप लोग इसमें भी आप गलत करोगे तो क्या हमारा डॉक्टर तुम लोग बनोगे? NADAP is reduced to NADPH in what? ये कहाँ पे ये होता है? ये वाला ये भी एक तो अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कितना बच्चों इसका आंसर देते हो। ये क्या इसमें तुम्हारा दिक्कत हो गया? ये आपको पता नहीं है, NADP प्लस इज रिड्यूस्ड टू NADPH इन कौन से पाथवे में? HMP पाथवे, केल्विन साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, EMP। इज द हेक्सोज आपका मोनोफॉस्फेट पाथवे ना, ये वाला पाथवे। ये क्या आपका दिक्कत आपका हो गया? इसमें क्या दिक्कत है आपका? HMP पाथवे, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। Plants with ovaries having only one or few ovules are generally pollinated by, ये एक अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर प्लांट्स विथ ओवरी में अगर वेरी वन और फ्यू ओव्यूल्स है, वाह, बहुत बच्चों ने आंसर सही आंसर दिया इसका। ठीक, तो उसको हम बोलेंगे एनिमोफिली, और वो दे प्रीफर विंड को वो प्रीफर करेंगे, दे प्रीफर द विंड। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट इसमें चूज करो कौन सा है आपका, चूज कर लो इसमें कौन सा करेक्ट है आपका।
ऑब्वियसली इसमें यही वाला करेक्ट है ना, देखो तो करेक्ट, ये तो गलत है। सेक्स लिंक्ड ट्रेट अपीयर्स मोर फ्रीक्वेंटली देन इन फीमेल्स, ऐसा तो नहीं, वो मेल में ज्यादा एक्सप्रेसिव होते हैं। कलर बैंड इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ कलर सेंसिटिव सेल्स, ये गलत है, ठीक, तो ये भी गलत है, तो ये वाला सही है। फीमेल्स हैव अ डबल डोज ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यस XX। चलो लीडर बोर्ड शो कर देता हूँ। सिद्धार्थ शंकर आ गया टॉप में अभी, नहीं, लव पटेल, सुबसान दास, शिवानी, शिवानंदिनी, शुभ सामंत, चलो यस, चलो बेटा लो, ये भी नहीं दिख रहा है कुछ, जो अच्छा सा क्वेश्चन है दिख नहीं रहा है, ठीक, क्या हो गया पता नहीं। चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल का, मैं आपको बताना चाह रहा था ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर मेरे को बताओ क्या होगा। देखो ये थोड़ा बायोमोलिक्यूल का ट्रिकी क्वेश्चन है, गलत मत करना इसको, ध्यान देके इसको आंसर देना है। इसको बोला ना सबका ढोल हो गया, बोल का ढोल हो गया, सब बर्बाद हो गया, सब गड़बड़ा गया, सब गया। बॉन्डिंग बिटवीन डीऑक्सीराइबोज, वो क्या पूछा है, डीऑक्सीराइबोज पूछा है, और बेस इन पिरिमिडिन पूछा है, नॉट आपका प्यूरिन। प्यूरिन में होता है आपका 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये होगा आपका, ये वाला होगा 1,1 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, पता है आपको। ये पिरिमिडिन के केस में, अगर ये प्यूरिन होता ना, अगर ये प्यूरिन होता तो ये वाला आपका होता है, ये वाला 1,9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, समझ में आया कि नहीं, ठीक। 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा नहीं, ये होगा नहीं। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या, आपका राइबोज, डीऑक्सीराइबोज के साथ आपका जो बेस के साथ जो बॉन्ड है, यस याद रखना, याद रख लो इसको। पिरिमिडिन में आपका है आपका 1,1, और पाइरिमिडिन में, प्यूरिन में आपका होता है 1,19। ये आपका आ सकता है नीट एग्जाम में, मैं बता दे रहा हूं, तो बी केयरफुल। तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया ना, मतलब ये क्या हो गया, एंटीवायरल प्रोटीन, इसका क्या पोल करेंगे, एंटी इंटरफेरॉन, चलो हाँ इसको थोड़ा इसका पोल करवा देते हैं। कौन सा नॉट ए पार्ट ऑफ रेनल पिरामिड का पार्ट नहीं है, इसमें से कौन, इसमें से कौन सा नॉट ए पार्ट ऑफ रेनल पिरामिड, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेनल पिरामिड, विच इज नॉट ए पार्ट ऑफ रेनल पिरामिड। ये क्या गड़बड़ा गया भाई लोग आप लोगों का, इसमें से कौन सा पार्ट रेनल पिरामिड पार्ट नहीं है। रेनल पिरामिड मतलब रेनल मेडुला, रेनल पिरामिड मतलब होता है रेनल मेडुला, रेनल पिरामिड मतलब रेनल मेडुला, रेनल मेडुला, ठीक। तो ये वाला, सॉरी मैंने शायद ये, सॉरी मैंने सब रॉन्ग पोल दे दिया, नहीं शायद मैंने रॉन्ग पोल दे दिया है, मैंने क्या आंसर दिया मेरे को, हाँ ये होगा, कौन हो, ये आंसर ये होगा, सॉरी मैंने, इसका मतलब होता है आपका PCT एंड DCT, ठीक, दे आर फाउंड इन द रेनल कोर्टेक्स, ठीक, ये आपका दिस थ्री दे आर फाउंड इन द रेनल मेडुला में पाया जाएगा, लेकिन ये वाला आपका पाया नहीं जाएगा, ठीक। हाँ मैंने गलत दे दिया, यस मैंने गलत दे दिया, तो आंसर एक्चुअली ये डी होगा, ठीक। convoluted tubules PCT and DCT they are not found in the renal pyramid, they are found in the renal cortex, ये cortex में पाए जाते हैं, cortex। तो ठीक बच्चा लोग हो गया आपका, तो